आपको अपने गांव में एक बहुत ख़ास जगह ले जाने वाला हूं। ख़ास जगह इसलिए कि जैसे महामारी का दौर आजकल चल रहा है, वैसे ही करीब 100 साल पहले एक महामारी आई थी। पहाड़ भी उससे अछूता नहीं था। ये स्पेनिश फ्लू का दौर था वो, और पहले विश्व युद्ध के दौरान की बात है। तो पहाड़ में भी तब बहुत सारे लोग, करीब 30,000 लोग तो अकेले गढ़वाल इलाके में मारे गए थे उस महामारी के दौरान। उस महामारी के निशान आज भी जिंदा है मेरे गांव में। उस महामारी के दौर के निशान अभी भी जिंदा हैं। आज मैं वो तस्वीरें, वो जगह आपको दिखाने जा रहा हूं जो कि 1918-1919 के दौर की जो महामारी आई थी, उस दौरान के जो निशान मेरे गांव में हैं, उस दौरान क्या हुआ था, वो डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये ऊपर मेरा गांव है। अभी मैं जहां खड़ा हूं वो खेत हैं, जिसे हम सारी कहते हैं गढ़वाली में। ये खेत है, यहाँ पे खेती होती है, इधर है उधर है, ये पूरा गांव है, बहुत बड़ा इलाका है। और इसी जगह, इन्हीं खेतों के बीच उस महामारी के 100 साल पहले जो आई थी पहाड़ में महामारी, या पूरे देश में, पूरी दुनिया में, उस महामारी के निशान ढूंढते हुए आज मैं आपको ले चल रहा हूं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो अपने गांव में उस जगह हम पहुंचने वाले हैं जहां मैंने आपको बताया कि 100 साल पहले वाली जो महामारी थी उसके कुछ निशान हैं। मेरे साथ मेरा भतीजा है। हम घर में, इसका नाम रोचक है। पूरा नाम बताओ। पूरा स्कूल नाम मेरा पूरा स्कूल का नाम है अनमोल पवार। अनमोल पवार। तो मेरे साथ अनमोल है। अनमोल, कितने दिन बाद आ रहे हो गाँव? मुझे काफी दिन हो गए हैं गांव गए हुए। अच्छा। पर आजकल जब लॉकडाउन वगैरह चल रहा था तो मैं गांव आ गया। ओके। लॉकडाउन से अनलॉक होना शुरू हुआ है। खैर, स्कूल कॉलेज बंद रहे तो अनमोल, और जिसे हम रोचक घर में कहते हैं, वो गांव आया है। तो रोचक मेरा कैमरा पसंद भी है। अभी तो खैर कैमरा मेरे हाथ में है, लेकिन रोचक ही कैमरे के पीछे है। तो रोचक, अब हम कहाँ जा रहे हैं आज, क्या देख रहे हैं? जैसा कि आपने बताया, हम वहां जाएंगे जहां 100 साल पहले पेंडेमिक हुई थी, तो उसके जो निशान छूटे हुए हैं वहां हमें देखने जाना है आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 100 साल पहले, करीब 102 या 103 साल पहले की बात है, जब पूरे पहाड़ में और पूरे दुनिया में पेंडेमिक महामारी आई थी। तो उसके जो कुछ निशान हमारे गांव में भी हैं। उत्तराखंड में बहुत जगह होंगे, लेकिन हमारे गांव में भी है। तो मैंने सोचा, आया हूँ गांव तो वो जगह दिखा के आऊं, और वहां पे है क्या वो जरा देखते हैं। ऐसी जगह की बहुत रास्ते हैं नहीं, तो हमें रास्ते बनाने पड़ रहे हैं। झाड़ियां हैं और कई जगह चुभने वाली झाड़ियां हैं। तो हम अपने साथ डंडा लेके आए हैं, ये दरांती लेके आए हैं। झाड़ियां वाड़ियां हैं और रास्ता बनाना खुद ही बनाना है, तो इसलिए हम दोनों चीजें लेके आए हैं साथ में। ये यहाँ पे काम आ रहा है। ये इस तरह रास्ता बनाते हुए हम एक इतिहास के पीछे चल रहे हैं, उसकी तलाश में चल रहे हैं, उसकी खोज में हैं। तो इन रास्तों से होकर हमें गुजरना पड़ रहा है।
उस जगह हम पहुंच गए हैं जहां पर 100 साल पहले की जो महामारी थी, स्पेनिश फ्लू आया था पूरे दुनिया में, जिसने बहुत तबाही मचाई थी, इंसानी जान की बहुत नुकसान हुआ था इंसानी जान का। उसके निशान ढूंढते हुए मैं अपने गांव में उस जगह पहुंच गया हूं जहां पर उसके निशान हैं। ये जो चट्टान है, ये इस चट्टान में उसके निशान अब तक मौजूद हैं। अभी हम इस चट्टान पे चढ़ेंगे, उसके निशान आपको बताएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी चट्टान है, बहुत ह्यूज चट्टान है, बचपन से हम इसे देखते आ रहे हैं। बहुत बड़ी चट्टान है और बीच में 2 टुकड़ों में बटी हुई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इस पे सुनते हैं कि कभी वज्रपात आया होगा, वज्र जो आसमानी बिजली गिरी होगी। तो ये चट्टान 2 टुकड़ों में टूटी हुई है, बीच में एक बड़ा सा टुकड़ा 2 हिस्सों में इस तरह बटी हुई है। इसी चट्टान में 100 साल पहले की महामारी के निशान अब तक मौजूद है। तो इस चट्टान में मैं जिस क्रैक की बात कर रहा था, जो कभी वज्रपात, गांव वाले कहते हैं कि वज्रपात पड़ा था, बहुत बड़ा वज्रपात था, ये चट्टान 2 हिस्सों में टूट गई थी और इस तरह बटी हुई है। पूरी जो है ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़ों में है, लेकिन ऐसे ही खड़ी है। और चूंकि 100 साल पहले की जो महामारी है उसके निशान इस चट्टान पे मौजूद हैं, तो ये चट्टान 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और अब तक वैसे ही खड़ी है, 2 टुकड़ों में बटी हुई। तो अब हम इस चट्टान पे चलते हैं। मेरे साथ रोचक है कैमरे के पीछे। अब हम इस चट्टान पे उन निशान की तलाश में जाते हैं जो 100 साल पहले की महामारी के इतिहास में हमें ले जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि रास्ता बहुत कठिन है, झाड़ियाँ उगाई हैं यहाँ पे, तो वो रास्ता बनाना भी एक चैलेंज है। और ये मैं डंडा और ये दराती इसलिए लाया ताकि रास्ता बनाया जा सके चट्टान पे चढ़ने के लिए। बहुत झाड़ियाँ उगाई हैं क्योंकि गांव में खेती तो बहुत लोगों ने छोड़ दी है, तो झाड़ियाँ उगाई हैं जो खेतों में, इसलिए रास्ता बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये रास्ता मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस चट्टान पर हमें चढ़ना है, वो निशान ढूंढने हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ महामारी के। तो ये खेत है लेकिन बंजर हो चुके हैं, झाड़ियाँ उगाई हैं बहुत बड़ी बड़ी। नीचे सुरंग सी बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। रोचक मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, ये देखिए ये सुरंग सी बन गई। आ जाओ तक, ये झाड़ियाँ देखिए, यहाँ से रास्ता निकाल रहे हैं। वाली एक सुरंग तो हमने पार कर ली, यहां से आए थे, लेकिन अभी ये दूसरी सुरंग जो है, लगभग सुरंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि झाड़ियां ऊपर है और नीचे छोटा सा रास्ता है उन झाड़ियों के बीच से गुजरता हुआ जो इस चट्टान पे हमें ले जाएगा। लेकिन बड़ा चैलेंज है कि
इन झाड़ियों को कैसे हटाया जाए, तो उसी पे हम लोग लगे हुए हैं दोनों। दराती मेरे हाथ में है, ये डंडा है, ये मैं आपको सुरंग दिखाना चाहता हूँ। देखिए रोचक, ये दिखाना, ये इस तरह रास्ता है, इस तरह से यहाँ से हमें घुसना है बीचों बीच इस रास्ते से, तो तब जाके हम चट्टान में पहुँच पाएंगे। ये जो है एक सुरंग सी बनी हुई, तो झाड़ियों को तोड़ते काटते हम लोग आगे बढ़े हैं, चट्टान के बिल्कुल पास पहुँच गए हैं। बस ये थोड़ा सा है, यहाँ से हमें ऊपर चढ़ना है, तो अब हम उसके बहुत करीब पहुँच रहे हैं। ये थोड़ा सा रास्ता और क्लियर करना है, क्योंकि झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, और ये झाड़ियाँ जो हैं बहुत चुभती हैं, तो इसलिए उनको काटा जरूरी है, उनका रास्ता बनाना जरूरी है। बस इस चट्टान पर हमें चढ़ना है, तो इसलिए रास्ता थोड़ा साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। नंगे पैर चढ़ना था। फोन, अच्छा। ओह, मैंने एक पड़ाव पूरा कर लिया है, बस अब थोड़ा सा रह गया है। तो काफी जद्दोजहद के बाद हम उस चट्टान पर चढ़ चुके हैं, जिसके लिए इतनी सारी मेहनत की, और बहुत मुश्किल हुआ चढ़ना, क्योंकि हालांकि हम बुनियादी तौर पे पहाड़ी ही हैं, लेकिन कई साल से चूंकि इस तरह ज़िंदगी गुजार नहीं रहे यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल आई चढ़ने में, लेकिन इस चट्टान पे हम चढ़ चुके हैं। अब इस चट्टान के रहस्य मैं आपको बताता हूँ। अब चट्टान पे पूरी घास है, इस चट्टान में कई रहस्य छिपे हुए हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। रोचक मेरे साथ है, रोचक भी ऊपर आ जाओ, बहुत डेंजरस है, नहीं तो गिर जाओगे। ये पूरी घास जम चुकी है चट्टान के ऊपर। तो वो चट्टान जो मैं आपको नीचे से दिखा रहा था, जो दो हिस्सों में बटी हुई है, टूटी हुई है, कटी हुई है, वज्रपात कभी आया था लोग बताते हैं। तो ये देखिए इस तरह का क्रैक, ये पूरा बहुत बड़ा क्रैक, और ये कई साल हो गए इस क्रैक को, ऐसा ही क्रैक है, चट्टान वैसे ही खड़ी है। ये देखिए, ये चट्टान ऐसे ही, इतना बड़ा क्रैक है, यहाँ पे डर लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत गहरी खाई है, इतना बड़े चट्टान है, दो हिस्सों में कटी हुई है ये चट्टान, ये देखिए, और इसमें घास उगाई है। अब मैं इसकी कहानी बताता हूँ। इसी चट्टान पर करीब 100 साल पहले, जब पहला विश्व युद्ध के दौर था, उस दौरान जब महामारी फैली थी, स्पेनिश फ्लू जिसका नाम था, और गढ़वाल में उसे अलग अलग नाम से जाना गया, जिस जगह में हूँ, इस चट्टान पे हमारे गांव के लोग चढ़ गए थे। 100 साल पहले की बात है। और चढ़े क्यों थे? क्योंकि गांव में महामारी फैल गई थी, लोग मरने लगे थे, मर रहे थे, और इस डर से लोग गांव छोड़ के भागे। गांव छोड़ के भागे, अलग अलग तरह की धारणाएं हुई कि समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। लोग लगातार मर रहे थे, तो लोग गांव छोड़ के इन जगह पे आए और यहाँ इस चट्टान के ऊपर चढ़ गए जान बचाने के लिए। उनको लगा कि कोई दूसरा तरह का खतरा आया है, तो वो चट्टान पे रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इन्होंने यहाँ पे अपना रहने का ठिकाना बनाया, जिस तरह से कुछ दिन यहाँ रहे। इस चट्टान में बहुत घास उगाई है, तो कई निशान इसके घास के नीचे छिपे हुए हैं। लोगों ने उरख्याले बनाए यहाँ पे। उरख्याले मतलब ये होता कि आप अनाज पीसने के लिए, जैसे ये छोटा सा, ये मैं बताऊं, इस तरह के उरख्याले जो हैं, छोटे छोटे उरख्याले इन जगहों पे हैं, घास के नीचे दबे हुए हैं। देखिए ये चूल्हा बनाया हुआ है, ये चट्टान के ऊपर
चूल्हे की शक्ल है इससे। लकड़ी का चूल्हा जो पहले होता था, यहाँ पे लकड़ियाँ जलाई गई। ये उस समय का ये निशान है। यहाँ पे लकड़ी जलाई गई और ये यहाँ पे खाना, ऐसा अनुमान है कि यहाँ पे खाना बनाया जाता रहा होगा जब कुछ लोग वहां से गांव से भागे नीचे की तरफ, इस चट्टान पे जब ठहरे हैं। तो ये चूल्हे की शक्ल में है, देखिएगा, बिल्कुल चूल्हे की शक्ल में। ये चट्टान के बिल्कुल टॉप पर है, चूल्हे की शक्ल है इसकी, ये देखिएगा। मैं बिल्कुल दावा तो नहीं कर रहा हूं कि ये चूल्हा ही होगा, लेकिन जैसे गांव में हमारे चूल्हे जो होते हैं मिट्टी के होते हैं और लकड़ियां उसमें जलाई जाती हैं, उसमें खाना बनता है, तो ये उसी शेप का, देखिए उसी शेप का है बिल्कुल, ये देखिए। तो यहाँ आके जो परिवार जिन्होंने शरण ली होगी यहाँ पे, तो ऐसा अनुमान है कि उन्होंने यहाँ पे चूल्हा बनाया। ये देखिए, मैं वो इस घास के बीच 100 साल बाद में वो ओखलियां ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि लोगों ने इस चट्टान पे चढ़ने के बाद बनाई थी, तैयार की थी वो ओखलियां। क्योंकि बहुत पुराना समय गुजर चुका है, बहुत ज़्यादा समय गुजर चुका है, करीब 100 साल से ज़्यादा बीत चुका है, तो वो मिल पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची घास है और झाड़ियाँ हैं इस चट्टान के ऊपर, तो वो बहुत आसान नहीं है वो ढूंढ पाना। कुछ और भी लेयर जम चुकी है यहाँ पे उसकी मिट्टी की। तो ये वो जगह है जो गांव वालों के मुताबिक, जो गांव की किस्से कहानियों में है कि लोग महामारी के बाद, जो 100 साल पहले की महामारी थी, उससे बचने के लिए जब गांव में भयानक बीमारी फैली तो लोग गांव छोड़ के भागे तो इस चट्टान के ऊपर चढ़ गए। यहीं उन्होंने अपना डेरा जमाया कुछ समय के लिए। अकेले गढ़वाल इलाके में 30,000 लोगों की जान गई थी। देहरादून को छोड़ दें तो देहरादून में करीब 17,000 या करीब 50,000 लोग देहरादून समेत गढ़वाल में मारे गए थे। तो 30,000 अकेले गढ़वाल इलाके में मारे गए थे, जिसमें हमारे गांव के लोग भी शामिल थे। तो लोग जान बचाने के लिए इस चट्टान के ऊपर चढ़ गए। तो हमारे गांव के खेतों में खड़ी ये चट्टान उस महामारी की, 100 साल पहले आई महामारी की मौन गवाह है, मूक गवाह है। इस चट्टान ने वो इतिहास देखा है जब आपदा के समय, जब महामारी के समय लोग यहाँ पे शरण लेने आए थे। आज करीब 100 साल बाद मैं यहाँ पे चढ़ा हूँ अपने भतीजे रोचक के साथ, वो देखने की लोग कैसे इस पे चढ़े होंगे, कैसे रहे होंगे। लोग ऐसे ही पड़े रहे। यहाँ पे उन्होंने छोटी छोटी ओखलियाँ बनाई जो घास के नीचे, झाड़ियों के नीचे, मिट्टी के नीचे दब गई हैं। लेकिन हम इस चट्टान के ऊपर खड़े हैं। हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं कि जब मौत आपके पीछे पड़ी थी, मौत झपट्टा मार रही थी गांव में महामारी के रूप में, तो लोग कैसे अपने बच्चों को लेकर भागे, गांव से भागे महामारी से बचने के लिए, और इस चट्टान पर चढ़ गए। ये बहुत बड़ी चट्टान है। नीचे से हमने आपको दिखाया, हम इस चट्टान के ऊपर हैं। आसपास पूरा जो है गांव बिखरे पड़ी है और सामने हिमालय है। बहुत दूर है, कैमरे की रेंज इतनी नहीं है कि वो दिखा पाए, लेकिन सामने बहुत लंबी रेंज हिमालय की है। ये पौड़ी गढ़वाल जिले में, पौड़ी के पास केंद्र गांव है, हमारे गांव है। और उस गांव की ये इतिहास के जो गलियारे हैं, उस पे हम लोग चहलकदमी करते हुए इस चट्टान तक पहुंचे हैं। उस महामारी के निशान ढूंढते हुए, उस महामारी के मौन गवाह को आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे यहाँ 100 साल पहले इंसानी जान पर आफत आई थी। आराम से चलना यार। अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं चट्टान से। जितना मुश्किल इस चट्टान पर चढ़ना है, उससे कम मुश्किल उतरना नहीं है। तो कोशिश कर रहे हैं, रोचक कोशिश कर रहा है उतरने की। उसके बाद मैं उतरूंगा। आराम से उतरना भाई, पकड़ पकड़ के भाग मत। तो
रोचक तो नीचे उतर चुका है, लेकिन मैं थोड़ा फंस गया हूँ चट्टान में। नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देखिए बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ चट्टान से नीचे उतरने की। आराम से, अबे आराम से यार। आराम से जा भैया। माय गॉड, यहाँ से हम लोग आए चट्टान से ऊपर से, और ये तो स्ट्रीप है। रोचक नीचे पहुंच गया भाई, ठीक ठाक सलामत। ओके, अब मेरा चैलेंज शुरू होता है। तो रोचक तो नीचे पहुंच गए चट्टान से उतर के। मैं कोशिश कर रहा हूँ उतरने की, जैसे हम चढ़े थे। चढ़ना जैसे भी रहा होगा, लेकिन उतरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिसलन है, घास जमी है। हम कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी काली चट्टान है। 100 साल तो उसे वैसे ही इतिहास के साथ हो गए हैं। जब पिछली महामारी आई थी सन 1918-19 में दौरान, चट्टान जो है अब एक स्मारक के रूप में खड़ी है उस महामारी के काले दिनों की दौर की। तो मैं लगभग उतर गया हूँ, थैंक यू। वापसी की राह उतनी ही कठिन है जितनी जाने की थी। ये झाड़ी की सुरंग के बीच से हम लोग निकले हैं। ओह, शुक्रिया। तो ये वो चट्टान है मेरे गांव में, जिस पर चढ़कर हम 100 साल पुरानी महामारी के निशान ढूंढने गए थे। कुछ निशान हमें मिले भी, जैसे उस समय का चूल्हा मिला, कुछ ओखलियों को निशान मिले, लेकिन बहुत वो दबे हुए थे घास और झाड़ियों के नीचे। हमने कोशिश की कि दिखाने की। अब ये वो चट्टान जो है 100 साल पुरानी महामारी का जो है मूक गवाह है। ये चट्टान इस करीब 100 साल पुरानी महामारी की, और अब तक वैसे ही खड़ी है। जब तक ये चट्टान है तब तक उस महामारी की यादें, बुरी यादें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। उसके किस्से, उसकी कहानियाँ, और ये कहानियाँ कोई आज की कहानियाँ, किस्से नहीं हैं। ये कहानियाँ बचपन से हमारे कानों में पड़ती रही हैं बुजुर्गों के जरिए, कि हमारे जो खेत हैं, पाबो इस जगह का नाम है, कि यहाँ पाबो में जो खेत हैं वहाँ पे जो चट्टान है उसमें महामारी के समय गांव के लोग, कुछ परिवार भागकर चढ़ गए थे। तो वो निशानियां ढूंढने 100 साल बाद में गया और मैंने आपको दिखाया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर शेयर कर सकते हैं। और आपसे गुजारिश ज़रूर है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी अनसुनी कहानियाँ, ऐसे अनसुने किस्से, ऐसी अनदेखी तस्वीरें आप तक मैं पहुंचाता रहूं। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे कैमरा पर्सन रोचक पवार के साथ। आपका बहुत शुक्रिया।